गुजरात में सरकार गठन को लेकर बीजेपी की हुई बैठक, विधायक दल की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। गांधीनगर में हुई बैठक में गुजरात बीजेपी के सभी चुने गए विधायक रहे मौजूद। भूपेंद्र पटेल चुने गए विधायक दल के नेता। राज्यपाल से मिले भूपेंद्र पटेल, सरकार बनाने का दावा किया पेश। बीजेपी के कई बड़े नेता गुजरात दौरे पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे निरीक्षण। बीजेपी गुजरात अध्यक्ष सीआर पाटिल और भूपेंद्र पटेल आज शाम पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। कैबिनेट को लेकर भी करेंगे चर्चा। बीजेपी की बैठक के बाद भूपेंद्र पटेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कमेटी का गठन किया गया है, उनकी सिफारिश के आधार पर किया जाएगा काम। कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे हम। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात की जनता का जताया आभार, कहा गुजरात की जनता को पीएम के नेतृत्व का भरोसा। दिल्ली में बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एमसीडी चुनाव को लेकर केजरीवाल पर साधा निशाना। साम दाम दंड भेद सारी चीजें लगाकर किस प्रकार से केजरीवाल अपने पार्षद बनाने चाहते हैं, केजरीवाल के एजेंट और केजरीवाल का संदेश लेकर आज इसका एक्सपोजे हुआ है। अब कुछ ही देर के बाद आपको हरीश जी सूचना देंगे इसके बारे में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्षदों के साथ की बैठक, एमसीडी को लेकर कार्य योजना पर की चर्चा। पार्षदों की बैठक में केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव को बताया मुश्किल भरा, कहा ये किसी भी हालत में आसान चुनाव नहीं था। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने की पार्टी की तारीफ, कहा दुष्प्रचार के बावजूद जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया वोट। कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल नेताओं ने कुछ ही घंटों में मारी पलटी। दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहदी वापस कांग्रेस में लौटे। पार्टी छोड़ने के फैसले को लेकर अली मेहदी ने मांगी माफी, कहा मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता, राहुल और प्रियंका गांधी का हूं कार्यकर्ता। हिमाचल प्रदेश में सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार, विधायकों ने कांग्रेस आलाकमान पर छोड़ा फैसला। विधायक दल की बैठक में एक नाम पर नहीं बनी सहमति, एक लाइन का प्रस्ताव पास। विधायकों ने एक साथ हाथ उठाकर जो प्रस्ताव पेश किया गया कि हम पार्टी हाईकमान को अधिकृत करते हैं कि वो किसको अपना नेता चुने, और यूनानिमस सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके पार्टी हाईकमान को जो है किया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक आज आलाकमान को सौंपेंगे रिपोर्ट। सीएम पद की रेस में रानी प्रतिभा सिंह सहित 4 बड़े नाम, विक्रमादित्य सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर शामिल। कोई ग्रुपिज्म है यहाँ पर किसी ने या मेरे साथ नथिंग, एवरीबडी इज विद अस एंड एवरीबडी इज। तो अभी आप 4 बजे बैठक होगी, उसके बाद उसमें तय होगा सीएम का नाम। कोई संख्या बल की बात तो नहीं बिल्कुल। बूंदी से फिर शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारी संख्या में उमड़ी भीड़। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के साथ इसमें नजर आए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। महिलाओं ने लोकगीत गाकर किया राहुल का स्वागत। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सफाई कर्मियों से की मुलाकात, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा गजब का उत्साह। राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी का बनाया जन्मदिन, सवाई माधोपुर के शेरपुर हेलीपैड से बूंदी के लिए हुए थे रवाना। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रणथंभौर के होटल शेरबाग से हेलीपैड पहुंचे राहुल। सोनिया गांधी के जन्मदिन के चलते भारत जोड़ो यात्रा से 2 दिन का लिया था विराम। किसानों की कर्ज माफी को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ली चुटकी, ट्वीट कर लिखा कांग्रेस की सरकार बनते ही शुरू की जाएगी योजना। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कर्ज माफी वाले ट्वीट पर सीएम शिवराज का पलटवार, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, 1.25 साल में नहीं पूरा कर पाए तो अब क्या करेंगे। एमपी के बैतूल के तन्मय के परिवार को मिलेगी 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद, सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी जानकारी। 6 दिसंबर को बैतूल में एक बोरवेल में गिरने से हुई थी तन्मय की मौत। तन्मय को बचाने के लिए चलाया गया था 85 घंटे का रेस्क्यू मिशन। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन, लोगों की सुनी समस्याएं। पंजाब की सीमा से सटे तरन तारण में रॉकेट लॉन्चर अटैक, रात 1 बजे हुआ हमला।
पुलिस स्टेशन पर दागा गया रॉकेट लॉन्चर, हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं। हमले के बाद इलाके को किया गया सील, उच्च स्तरीय जांच हुई शुरू। फायर अटैक के पीछे खालिस्तान समर्थक आतंकियों का हाथ, आईसिस के इशारों पर किया गया हमला। सुप्रीम कोर्ट में एक और जज की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ, केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त के नाम को सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की सिफारिश को दी हरी झंडी। चक्रवाती तूफान विंडूज ने तमिलनाडु में दी दस्तक, मामल्लपुरम के आसपास तटीय इलाकों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। चेन्नई और विशाखापट्टनम में तूफान का असर, भारी बारिश और तूफानी हवाएं जारी। चेन्नई के मेंडूज तूफान से लोग परेशान, तेज हवा से गाड़ियों पर गिरा मलबा। चेन्नई में समुद्र में उठी तेज लहरें, जमींदोज हुए कई घर और पेड़। मेंडूज तूफान से घर की गिरी छत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। तूफान से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम, तमिलनाडु में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित राहत बचाव के लिए टीमें तैयार। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन तूफान प्रभावित क्षेत्रों का कर रहे हैं निरीक्षण, लोगों को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। दिल्ली में लगातार जहरीली हो रही है हवा, 249 पहुंचा AQI का स्तर। दिल्ली से सटे नोएडा में बढ़ी लोगों की परेशानी, 448 पहुंचा AQI का लेवल। गुरुग्राम में खराब हुई हवा की गुणवत्ता, 304 पहुंचा AQI का स्तर। दिल्ली में आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कार्यक्रम का आयोजन, सीएम केजरीवाल समेत एलजी वीके सक्सेना हुए शामिल। बिहार के गया में पासिंग आउट परेड का आयोजन, राज्यवर्धन स्टेडियम में मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले का कार्यक्रम, दिखाए गए हैरतअंगेज करतब। मध्य प्रदेश के उज्जैन में योग प्रतियोगिता का आयोजन, भारी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। हैदराबाद में दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने की शिरकत। पंजाब के अमृतसर में पाइटेक्स इंटरनेशनल ट्रेड की धूम, जम्मू कश्मीर की हस्तकला बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। अलीगढ़ का ताला उद्योग बना हिंदू मुस्लिम सौहार्द की मिसाल, मुस्लिम युवकों को मिल रहे रोजगार के अवसर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अनोखे तरीके से ली गई यातायात नियमों को पालन करने की शपथ, मंदिर परिसर में पहुंचकर लोगों ने ली शपथ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राज्य स्तरीय कौशल कार्यक्रम का आयोजन, राज्यपाल बिस्वाभूषण हरिचंदन ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर के रामबन कृषि विभाग ने की लेवेंडर खेती की शुरुआत, किसानों को दी जा रही है सब्सिडी। इंदौर से यूनिवर्सिटी में सम्मान समारोह का आयोजन, गायक कैलाश खेर समेत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किया गया सम्मानित। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज सिंह चौहान का जनदर्शन कार्यक्रम, कहा मेरी सरकार भोपाल से नहीं गांव की चौपाल से चलेगी। श्रीनगर में बोट फेस्टिवल का आयोजन, टूरिज्म को दिया जा रहा है बढ़ावा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दिल और दिमाग को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन, आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने की शिरकत। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर जंक्शन पर बिछा रहा है तीसरी रेल लाइन, यात्रियों को भीड़ से मिलेगी निजात। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में टीआरआई फोर्सेस फ्लैग डे कार्यक्रम का हुआ आयोजन, गृह मंत्री तनीती वनीता ने की शिरकत। हैदराबाद में छात्र ने किया कमाल, 16 साल की उम्र में हासिल की पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का किया उद्घाटन, कार्यक्रम की थीम है भारत को सशक्त बनाना। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन का हो रहा है नवीनीकरण, दक्षिणी रेलवे के महाप्रबंधक आरएन सिंह ने किया निरीक्षण। कौशाम्बी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 24 घंटे में लूट के 4 आरोपियों को दबोचा। बिहार के समस्तीपुर में सुरक्षा गार्ड ने दिखाई बहादुरी, बैंक लूटने पहुंचे एक अपराधी को दबोचा। बैंक लूटने की घटना पर बैंक के बाहर सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग, अपराधी को जमकर पीटा।
देहरादून में पासिंग आउट परेड का आयोजन, जोश में दिखे नए ऑफिसर्स। गुजरात में जीत के दावे फेल होने पर बोले भगवंत मान, कहा हर रोज तो कोहली भी सेंचुरी नहीं लगाता। चल सकता है इस साल का भारत रूस शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी के मॉस्को न जाने की अटकलें। वायुसेना एनुअल डे कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, नेशनल वॉर मेमोरियल पर किया माल्यार्पण। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट में पेश नहीं होने पर संपत्ति कुर्क करने का जारी हुआ नोटिस। आजमगढ़ में पुलिस और कुख्यात के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी शातिर, पुलिस ने दबोचा। मुरैना में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की गाड़ियों पर पथराव, रेत माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शीतलहर की चपेट में बागेश्वर, ग्रामीण ले रहे हैं अलाव का सहारा। औरंगाबाद पुलिस ने पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक नायलॉन मांझे के खिलाफ चलाया अभियान। नवाबपुरा इलाके से 8 लाख रुपए की कीमत के नायलॉन मांझे जब्त किए। मुजफ्फरपुर में कारोबारी की बाइक की डिक्की से 4 लाख रुपए कीमत के आभूषण हुए चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जालंधर पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान, भारी पुलिस व्यवस्था के बीच ढहाया गया अवैध रूप से बना रैन बसेरा। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में डीजी मनोज मालवीय ने किया निरीक्षण, कानून व्यवस्था की दी जानकारी। बसवा गांव इलाके में देर रात लगी झुग्गियों में आग, दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। इंदौर में रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा गया नगर निगम कर्मचारी, लोकायुक्त का एक्शन। मथुरा में जीआरपी ने पकड़े 1.5 लाख रुपए के नकली नोट, 3 तस्कर गिरफ्तार। आगरा में 3 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार, एटीएम कार्ड बदलकर लगा रहे थे चूना। यूपी के बांदा में हत्या के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, शक और मारपीट से परेशान थी हिस्ट्री शीटर की पत्नी। समस्तीपुर में टीचर ने अपनी छात्रा से रचाई शादी, वीडियो हुआ वायरल। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और क्रोएशिया ने मारी बाजी, दोनों मैचों में पेनल्टी शूटआउट से हुआ फैसला। केरल के मल्लापुरम में मनाया गया अर्जेंटीना की जीत का जश्न, फैंस ने जमकर किया डांस। पहले क्वार्टर फाइनल में 5 बार की चैंपियन टीम ब्राजील को पेनल्टी शूटआउट में क्रोएशिया ने 2-4 से दी मात। दूसरे क्वार्टर फाइनल में नेदरलैंड्स को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना, 4-3 से दी मात। सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी क्रोएशिया और अर्जेंटीना की टीमें, 13 दिसंबर को होगा मुकाबला। भारत बांग्लादेश वनडे सीरीज के तीसरे मैच में ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी, जमाया दोहरा शतक। दोहरा शतक बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने किशन, सचिन, सहवाग और रोहित के बाद चौथे भारतीय। 210 रन बनाकर आउट हुए ईशान किशन, 126 गेंदों में जड़ा दोहरा शतक। ईशान किशन के बाद कोहली ने भी जड़ा शतक, चटगांव में खेला जा रहा है तीसरा मुकाबला। 3 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश को 2-0 की बढ़त, क्लीन स्वीप होने से बचने के इरादे से उतरी है टीम इंडिया। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने अपने ऑफिस में हिंदू रीति रिवाज के साथ की कलश स्थापना, इस मौके पर उनकी एक्स वाइफ किरण राव भी साथ नजर आई। डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस का पहला गाना करंट लगा रहे हुआ रिलीज, फिल्म में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की जोड़ी ऑन स्क्रीन आई की नजर। फिल्म दृश्यम 2 के रिलीज को 22 दिन पूरे हो गए हैं। फिल्म ने अब तक 196 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का शो मूव इन विद मलाइका लगातार सुर्खियों में। शो में मलाइका पर्सनल लाइफ को लेकर कर रही हैं खुलकर बात। एक्ट्रेस सारा अली खान ने सोशल मीडिया पर लोकल ट्रेन और ऑटो रिक्शा की सवारी करते हुए अपना एक वीडियो किया शेयर। ट्रेन में लोगों में से घिरी नजर आ रही है सारा।